राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। अभी मैं ये वीडियो बहुत ऐसे मन किया, सोच रही थी मैं, एक हमारे रिलेटिव्स का ऐसे बहुत बड़ी बीमारी लोगों को है, उनको बहुत बुरी बीमारी है ये, ना किसी को हो, भगवान जिसको है अगर तो उसकी सही हो जाए। ये बात है 3 साल पहले की, जब बेदू मेरा बेटा छोटा था बहुत, और बीबू थी 6.5-7 साल की होगी। ऐसे पेट दर्द हुआ मुझे, जनवरी में 3 साल हो जाएंगे इस बात को। हमारा मकान बन रहा था घर, तो हम लोग दूसरी जगह गए रेंट पे रहने के लिए, पास में यहाँ पे गए, वहाँ पे जाके ही गए हैं वहाँ पे, और पेट दर्द भी शुरू हो गया, पेट दर्द। पहले तो कुछ दिन लगा के सर्दी है, काम जैसे हो जाता है घर में, तो उसकी वजह से हो रहा है। उससे पहले और मुझे कई बार ऐसे पेट में हल्का हल्का दर्द हुआ, पर ध्यान नहीं दिया मैंने क्यों हो रहा है। बहुत बुरे दिन होते हैं ऐसे, जब किसी को कुछ दर्द, कुछ तकलीफ, ऐसे परेशानी होती है तो होता रहा। 1 हफ्ता निकल गया, 8 दिन 10 दिन हो गए, फिर हम लोग झांसी दिखाने गए। ऐसे जो हमारी मकान मालकिन हैं, वो आंटी थी वो हैं, उन्होंने भी कहा तो दिव्या को बहुत दर्द हो रहा, इतने दिन हो गए, दिखाओ। उनसे कहा कि उनके पापा से, बीहू के पापा से कहा, तो फिर हम लोग दिखाने के लिए, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि नॉर्मली है, सर्दी है, जनवरी का टाइम है, काम हो जाता है, पानी में करना पड़ता, वजन उठाना पड़ता। एक तो मेरी सिजेरियन डिलीवरी है, दोनों बच्चे पीहू और बीहू दोनों सिजेरियन डिलीवरी से थे, और मतलब सिजेरियन डिलीवरी। और उसी के टाइम पे मैंने नसबंदी वाला बेबी के टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था मेरे रिलेटिव्स हैं दीदी, चाची की लड़की, तो उनकी सास ने करवाया था जब उनका दूसरा लड़का हुआ था, कि अगर ऑपरेशन सिजेरियन डिलीवरी हो रही है तो ये नसबंदी वाला ही है, वो भी ऑपरेशन हो जाता है। तो मुझे पता था, तो मुझे तो करवाना था, भाई लड़की हो चाहे लड़का, मुझे तो बस 2 बच्चे हो रहे थे जैसे, तो मैंने वो भी करवा लिया था। तो उसकी वजह से जैसे वजन उठाना, काम करना, और अकेले पड़ जाओ तो 2 बच्चों के साथ, बाप रे बहुत काम होता है। जैसे 2-3 बच्चे होंगे, उसी को पता है कितना काम होता है घर में, और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऊपरी काम तो होता ही है, वो भी होता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो दिखाने फिर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वजन उठाया, सर्दी की वजह से 3 ऑपरेशन हो गए हैं, इसलिए लग रहा था कि ऐसे हो रहा है। जब खाने गए, अल्ट्रासाउंड करवाया डॉक्टर ने, उसी दिन करवाया, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि जैसे 10-12 दिन हो गए दर्द होते होते। हाँ, बल्कि शायद 2 हफ्ते बाद, हाँ 12 दिन में बाद गए थे हम लोग दिखाने के लिए। तो डॉक्टर को ही लगा कि 3 दिन से हो रहा दर्द, पेन किलर में लेती रहती थी, उससे सही नहीं होता था। तो ऐसे फिर हम दिखाने गए, अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें आया कि सिस्ट हैं, बोलते बच्चेदानी में गांठ।
अब दवाई ली जांच करवा के, झांसी से महुआ है। कुछ दिन दवाई ली, कोई फर्क नहीं और दर्द बढ़ता जा रहा था। मेरी ऐसे रिलेटिव्स में कई एक दो भाभी हैं मेरी जेठानी लगती हैं रिलेशन में, उनको देखा है सिस्ट हो जाती हैं, दर्द होता है बहुत बेकार सी, कोई भी तकलीफ हो बीमारी दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। उनका भी ऐसे लग रहा था कि क्या हो गया। पहले तो ना समझ में नहीं आता है कि है क्या चीज़, क्या हो रहा। फिर दोबारा हम आराम नहीं लगा दर्द में, फिर दिखाने गए, दिखाया, फिर जांच हुई। डॉक्टरों का थोड़ा ही वो रहता, पहले तो डॉक्टर ऐसे होते थे कि नाड़ी देख के बता देते थे अधिकतर, और अब बहुत ज़्यादा खेल है पैसों का। 2-2 हज़ार की तो जांच होती, और एक जब अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आई तो मैम लगता ही है उन्हें पता भी होता होगा डॉक्टर्स को अगर कि इनको इतनी गंभीर चीज़ नहीं है, वो फिर ही रिकमेंड कर देती हैं कि आप ये जांच कैंसर वाली जांच करवाइए। जब उन्होंने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड फिर से करवाइए और कैंसर वाली जांच करवाइए, सैंपल लेके ब्लड का, और उन्होंने भेज दिया ग्वालियर जांच के लिए। तो रिपोर्ट आती है 3-4 दिन में ग्वालियर से। ग्वालियर सैंपल जाता है, वहाँ जांच होती, वहाँ से रिपोर्ट झांसी आएगी 3-4 दिन में। और सैंपल गया, अब मुझे क्या लगा कोई भी जेंट्स हो या लेडी अगर कुछ होता है तो अपने परिवार की ज़्यादा वो लगती है। पति भी तो जैसे तैसे चला ही देंगे जैसे ये लगता था, और एक ये लगता था कि अभी कितनी लाइफ जी है, शादी के बाद बच्चे हुए दोनों, और ये लगता था कि मुझे बहुत रोना आता था, मतलब कि ये लगता था कि मतलब साथ छूट जाएगा मेरा इनसे, ये मतलब इनके अकेले होने की भी लगती थी, अकेले रह जाएंगे, और ये लगता था कि साथ में लड़ते झगड़ते जैसे भी रहते रहना है साथ में अच्छे। वो बहुत ज़्यादा लगता था कि हम लोग मतलब मैं कुछ हो जाएगा मुझे, जैसे पेट का कैंसर बहुत बेकार होता है। मेरी मौसी की जेठानी को था, ऑपरेशन भी उसमें कामयाब नहीं होता, कुछ नहीं, कोई भी तरह का बीमारी हुई बहुत बेकार बीमारी है। तो उनका देखा था मैंने कितनी बेकार तरह से उनकी मतलब दुनिया से गई वो। मेरी मौसी की देवरानी थी, तो मुझे लगता था कि कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। भाभी लोग मतलब मेरी जेठानी पीहू बेदू की बड़ी मम्मी माँ, ये लोग हैं दोनों बड़ी मम्मी, उन पर मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, चाहती हैं दोनों बच्चों को। लेकिन एक जो लगता है ना कि माँ, जैसे मुझे लगता है बच्चों के पास ये होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ये नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं वैसा करना है, ऐसा ना हो वैसा ना हो। हर पल एक इतने सारे फिर बच्चे हो जाते, क्या क्या देखे कोई इंसान। तो वो ज़्यादा बेकार लगता था कि उस टाइम बहुत रोना आता था मुझे, बच्चों का क्या होगा। मतलब ये लगता था विश्वास है अपनी भाभी पे, मुझे दोनों पे, अपनी दीदी पे, बहन पे, पर एक वो लगती थी फीलिंग कि हम मतलब बच्चे रोएंगे कि सब, ये लग रहा था भगवान अभी साफ ना कुछ वो हो हम लोगों का। मतलब वो फीलिंग टोटली मैं आप लोगों को बता नहीं सकती।
कैसा लगता था। फिर जब रिपोर्ट आई, 1 हफ्ते के समथिंग आई थी शायद, जब रिपोर्ट आई तब फिर जब संतुष्टि मिली, फिर नेगेटिव है रिपोर्ट, पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि डॉक्टर, जिस डॉक्टर को जिनको हम लोगों ने दिखाया था, फिर एक डॉक्टर और चेंज किए, तो उन्हें मतलब डॉक्टर ऐसे, और मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है डॉक्टर्स की, कि अगर पेशेंट को ऐसी कोई टेस्ट नहीं करवाया, अगर जहर दिख गया और कुछ हो गया तो उनकी जवाबदारी बनती है, उन पे वो बनता है ना कि ब्लेम, कि आपने हमें क्यों नहीं सजेस्ट किया। तो जब मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आई तब शांति मिली, राहत मिली, और बड़ी मुश्किल से दर्द ठीक हुआ। सिस्ट थी, फिर बच्चेदानी की 2 नसों में पानी भी था। एक और जांच हुई मेरी, अलग से अल्ट्रासाउंड हुआ, अलग तरीके का होता थोड़ा वो, जिनका हुआ होगा वो समझ रहे होंगे कैसा होता है। उसमें पता चला कि पेट की 2 नसों में 2 जगह पे पानी जाम है। उस वजह से भी बहुत परेशान, मतलब 1.5-2 साल कम से कम परेशान रहे हैं हम लोग। इतनी तो इधर बाजू पे इंजेक्शन लगवाए कि 24 इंजेक्शन लग गए थे। आज फिर कल छोड़ परसों, फिर एक दिन छोड़ एक दिन, ऐसे 24 इंजेक्शन लगवाए थे दांत से सूखने के। पर वो मैंने फिर होम्योपैथिक दवाइयाँ कम आती हैं, बहुत कम दाम में आती हैं, और 1.25 महीने 1.5 महीने की वो डॉक्टर देते हैं, जहाँ से मैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं होम्योपैथिक। इस मेरा एक तो माइग्रेन और नस में भी पानी था, सिस्ट तो बिल्कुल सही हो गई। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और सिस्ट के बारे में अगर बताऊँ, लोग कोई विश्वास नहीं करेगा, कहेगा ये सब बेकार रहता, दरबार वगैरह कुछ। पर उन्होंने ना तो एक पैसा लिया, जहाँ दरबार हमारे गांव का, वहाँ गांव के पास में ही गांव है एक, वहाँ पे लगता है कारसदेव महाराज का दरबार। हम लोग तो उन्हें बहुत मानते हैं, ना तो वो कुछ रुपये पैसे लेते हैं, ना ही कोई ऐसी कहते जो आपकी श्रद्धा हो तो करवाओ वहाँ पे, कन्या करवा देना। और जिनके बच्चे नहीं होते वहाँ पे, जैसे झूला की मन्नत, तो छोटे टाइप में झूले आते चढ़ाने वाले, वो उनने मुझे ऐसी दवाई दी थी, धनिया को, जैसे धनिया पत्ते को सुखा के चूरन जैसे बन जाता है वो, और गोंद कटीला आती है, कटीला की दाल, हम लोग के यहाँ पे कटीला की दाल बोलते, उसमें मिला रात भर दाल को इतनी सी रोटी दाल बहुत सारी हो जाती है, वो फूल के रात भर में पानी में डाल के सुबह खाली पेट उसमें से एक दिया मिला के 1 हफ्ते खाए, फिर 1 हफ्ते और खाए। क्योंकि ये चीज़ सही है इसलिए मैं शेयर कर रही, ना ही वो कुछ पैसे ले, तो उन लोग को पता नहीं कब से भी दरबार में गए भी नहीं हैं, उन्हें कुछ वो नहीं है, भगत जी कहलाते हैं, ये कारसदेव महाराज को कुछ वो नहीं है, उन्हीं की कृपा से इतना सब वो हुआ है। हम लोग यही मानते हैं, उन्हीं की से हुआ है दवाई से, उनके कहने को। उन्होंने कहा क्या कैंसर क्या जाओ सब सही हो जाएगा, ऐसे बोल दिया था उन्होंने। और फिर जब नस में पानी हो गया था तो उन्होंने कह दिया था क्या पानी क्या कहाँ जाम है, कुछ नहीं है। और मैं हूँ भी बिल्कुल ठीक, 7-8 महीने से तो बिल्कुल दर्द हुआ भी है, पेट में दर्द, वरना इतना ज़्यादा होता था कि बाप रे, मैं फीलिंग्स नहीं बता सकती। जिनको होता हो पेट में दर्द वही जानती, लेडीज तो लड़कियाँ लेडीज जिनको होता है पेट में दर्द। ऐसी सिचुएशन देखी, भगवान की कृपा रहती, समय होता सब निकल जाता। बहुत परेशानी हुई हम लोगों ने। एक श्वास उसमें शरीर में मेरा थोड़ी कहते टूट गया शरीर, बहुत वीकनेस हो गई है अब तो अंदर से मुझे। मैं बस ऐसी शेयर कर रही बातों को, और कुछ नहीं।
मन हुआ कि मैं सोच रही थी 1-2 दिन से। सब ईश्वर करते, सब अच्छा बुरा करते हैं, सब उनके हाथ में है, बुरा करना अच्छा करना सब। राधे राधे, जय श्री श्याम। और ना मैं होम्योपैथिक मेडिसिन भी दवाई ले रही हूँ, माइग्रेन, और ऐसे बता दिया था कि नस में पानी है, वो भी मैं ले रही हूँ। तो उसका दोनों का इफ़ेक्ट असर है मिला के। और इधर का तो मुझे ज़्यादा ही लगता है, इधर ले जाते तो होम्योपैथिक में, लेकिन है बहुत स्कोप है होम्योपैथिक में। ये मुझे बहुत यहाँ दवाई सूट करती है डॉक्टर की, माइग्रेन और नस में पानी या सिस्टम, हर तरह की दवाई वो देते हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो मैं वो भी अभी रेगुलर दवाई ले भी रही हूँ होम्योपैथिक, 4-5 चीज़ों की, एक वीकनेस की ऐसे लेती हूँ, तो कई चीज़ों की इकट्ठी उसमें मिल जाती है। 1.25 महीने 1.5 महीने के लिए आती है और 700-800 रुपये में आ जाती है आराम से। साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता उसका, और बढ़िया रहती है। खाने में भी झिझक नहीं होती कि इतनी सारी दवाएँ। और एलोपैथिक में तो सभी जानते हैं कितनी दवाएँ, कितनी जाँच और कितनी फ़ीस। जितनी किसी डॉक्टर की एलोपैथिक में फ़ीस है, उतनी मेरी 1.25 महीने 1.5 महीने की दवाई आ जाती है। 1.25 महीने 1.5 महीने की ऐसे कि जब नेक्स्ट नंबर उनके पास अवेलेबल होगा डॉक्टर का, वहीं के वहीं वो नंबर आपको दे देते हैं, तो इस तारीख पर आपका नंबर है। तो उस जिस दिन आप दिखाने का उसके अगली जितने दिन बैठ रहा है डेट को, उस पे जाना पड़ता है। राधे राधे, जय श्री श्याम। और किसी को वो ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, व्यूज़ यूज़ क्या व्यूज़ कुछ नहीं, कि मैं झूठ बोल रही हूँ क्या। मेरे पास 2 बार कैंसर की जांच हुई है, दोनों टाइम की मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, नेगेटिव हैं दोनों में। और इतने सारे अल्ट्रासाउंड बना के पता नहीं कितने अनगिनत